जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 16वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 113 पर। गुरुदेव कहते हैं, फिर सुबह सूर्योदय के समय धीरे धीरे गुरुदेव ने अपनी समाधि पूर्ण की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गुरुदेव समाधि के बाहर आए। वे जैसे ही अग्नि को पार कर गोले के बाहर आए, वैसे ही मैंने उनकी चरण वंदना की और कहा, आपकी कृपा से मुझे 3 दिनों तक बड़े दिव्य अनुभव हुए। ऐसे अनुभव जीवन में कभी नहीं हुए थे। वे केवल मुस्कुरा दिए। यह तीनों दिन की समाधि मैं तुम्हें चित्त में लेकर कर रहा था। चित्त से तुम भी मेरे साथ थे। तुम चित्त से मेरे साथ रहो और तुम्हारा चित्त और कहीं नहीं जाए। इसीलिए मैंने ये 3 दिन अग्नि प्रज्वलित का कार्य तुम्हें सौंपा था। अग्नि की देख रेख के बहाने से तुम्हारा चित्त अग्नि पर रहे और वह अग्नि के समान पवित्र बने। चित्त बाहर अन्य जगह न चला जाए, इसीलिए यह सब किया था। यह जो तुम्हें अनुभव कराया, यह मैं जीवन में केवल एक ही बार और एक ही व्यक्ति को करा सकता था। इसमें मैंने मेरी साधना से संभाल कर रखी हुई प्राण शक्ति की धरोहर तुम्हें सौंप दी, क्योंकि मुझे यह सौंपने के लिए तुम ही सबसे उपयुक्त लगे। मैंने कहा, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ। वे बोले, यही तुम्हारी महानता है। बीज कितना भी अच्छा हो, अच्छे पेड़ का हो, जब तक अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं मिलती, बीज बेकार होता है। ठीक इसी प्रकार मेरी प्राण ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली हो, जब तक उसे जीवंत रखने वाला नहीं मिलता, उसे वृद्धिगत करने वाला नहीं मिलता, तब तक वह मेरे पास बेकार ही है। तुम मेरी ऊर्जा शक्ति की उपजाऊ जमीन हो। अब तुम्हें यह सौंप कर मैं धन्य हो गया हूँ। तुमने उसे ग्रहण कर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। मेरी साधना आज फलीभूत हो गई। आज ऊर्जा एक से अनेक में पहुंच गई। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, पर मैं जानता हूँ। पर मैं भी एक सीमा में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानकर भी बता नहीं सकता हूँ। समय आने पर पता चल ही जाएगा। अभी सूर्योदय होने में समय बाकी है। सूर्योदय होने के बाद सूरज का पत्ता दुनिया को हो ही जाएगा। गुरुदेव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे थे। वे आज बड़े खुश थे। उन्होंने बड़ी खुशी से बताना शुरू किया, मुझे भी यह अनुभूति अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई थी और उन्हें उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई थी। ऐसा परंपरा से ही चला आ रहा था। अनुभूति प्राप्त होना गुरु की कृपा से होता है और उसी कृपा रूपी लहर को पकड़े रखना ही जीवन में कठिन होता है, क्योंकि कृपा पाना क्षण भर की बात है, लेकिन उस कृपा को बनाए रखना सारे जीवन भर की साधना होती है और उसके लिए हमें कई त्याग करने पड़ते हैं। कई बातें जीवन में छोड़नी पड़ती है, या यूं कहा जाए छूट ही जाती है, क्योंकि तुम्हारा उद्दिष्ट उस कृपा को बनाए रखने का ही बन जाता है। तो स्वाभाविक उद्देश्य है। अपने जीवन के उद्दिष्ट के आगे बाकी सब बातें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। सारे जीवन भर एक ही बिंदु को पकड़ कर रहना इसीलिए संभव हो जाता है, क्योंकि अपनी दुनिया ही छोटी हो जाती है। सारी दुनिया ही उस बिंदु के भीतर समा जाती है। उस बिंदु के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। मनुष्य का सर्वस्व वही हो जाता है, और जिस मनुष्य का सर्वस्व गुरु कृपा हो जाए, उसे पता भी न चलेगा उसका सर्वस्व गुरु कृपा हो गया है। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति गुरु कृपा से अलग रहकर सोच सकता है कि गुरु कृपा ही मनुष्य के लिए सर्वस्व कैसे हो सकती है। जो भीतर है उसकी दुनिया उतनी ही है। वह बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहता, और जो बाहर है
वह भीतर की दुनिया को नहीं जानता। उसके लिए भीतर की दुनिया का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो भीतर गया ही नहीं, वह भीतर की दुनिया को क्या जाने, ऐसा विरोधाभास होता है। लेकिन जो भीतर जाता है, वह बाहर की दुनिया से भीतर गया है। वह बाहर की दुनिया को तो जानता है और अंदर की दुनिया को भी जानता है, क्योंकि भीतर तो वह है ही। इसीलिए उसे दोनों का ज्ञान होता है। भीतर वाला बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में गया और वही रह गया, वापस बाहर की दुनिया में आया ही नहीं। यानी हम कल्पना कर सकते हैं, वह भीतर की दुनिया अधिक श्रेष्ठ होगी, अधिक प्रिय होगी, अधिक शांति देने वाली होगी। तभी तो जो मनुष्य बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया में गया, वह गया। जितनी बड़ी बाहरी दुनिया है, उससे भी गहरी भीतरी दुनिया है, और उस दुनिया में बाहर वापसी का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने वापसी के रास्ते बंद करके ही आगे बढ़ता है, ताकि भीतर अधिक प्रगति कर सके। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो एक बार भीतर उतरा, तो गुरु कृपा के सहारे भीतर उतरता ही चला गया। शक्तिपात केवल गुरु कृपा से ही होता है, पर प्राप्त शक्ति को संभाल कर रखना बड़ा कठिन कार्य होता है। निरंतर साधना करनी पड़ती है। निरंतर संभाल कर रखना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जिसने हमें अपना सर्वस्व समर्पित किया है, वह इस विश्वास के साथ किया है कि वह संभाल कर रखेगा। और किस तक यह पहुंचना है, वह कार्य अपना नहीं होता है। वह कार्य भी गुरु कृपा से ही संभव होता है। जब तक सुपात्र साधक सामने नहीं आएगा, यह बाहर निकलेगी ही नहीं। यह शक्ति बहुत अंदर तक समाई रहती है। कभी कोई सुपात्र साधक को हम देने की कोशिश करेंगे, तो भी देने की क्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती, जब तक वह सुपात्र साधक ग्रहण न करे। यह पाना और यह प्रदान करना, दोनों ही क्रियाएं बड़ी अद्भुत होती है, और मेरा अनुभव यह है, इसे पाने की अपेक्षा इसे देने में मुझे अधिक आनंद आया है। वास्तव में आप लाख किसी को देना चाहो, वह बाहर निकलनी भी तो चाहिए, और निकली ही नहीं तो दोगे कैसे? अपने हाथ में न तो प्राप्त करना है और न देना है। दोनों ही क्रियाएं केवल ईश्वरीय कृपा में ही संभव होती है। यह एक जीवंत अनुभूति होती है। यह न तो प्रयत्न से प्राप्त होती है और न ही प्रयत्न से दी जाती है। यह केवल अपने सानिध्य में बढ़ती है, और इसके सतत सानिध्य में रहकर हम गुरुदेव के विश्वास को भी पूर्ण करते हैं, जिसने हमें यह इसी विश्वास के साथ सौंपी थी। मैंने अपने जीवन में मेरे गुरुदेव से प्राप्त किया। तुमने मेरे जीवन में आकर इसे प्राप्त किया। मैं प्राप्त कर सका, पर वह किसी को देने कहीं जा न सका। बस इंतजार करता रहा, कोई तो होगा जिसको देने के लिए मेरे गुरुदेव ने यह मुझे शक्ति सौंपी होगी। बस मैं तुम्हारा इस आश्रम में इंतजार ही करता रहा। तुम्हें सौंप कर मैं इसलिए भी खुश हूँ, क्योंकि मैं आज अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो गया हूँ। आज मैंने अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे दी है। बिना गुरु दक्षिणा के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारी सहायता के बिना यह संभव ही नहीं था। आज मुझे हल्का हल्का लग रहा है। फिर मैंने अनायास ही पूछ लिया, अब गुरुदेव मुझे भी आपकी तरह किसी साधक की इस आश्रम में रहकर राह देखनी होगी। तब गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, तुम नदी नहीं हो, मैं नदी था। तुम तो सागर हो, कई नदियां आकर तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारा कुंभ तो बड़ा है। मैंने तो तुम्हारे आत्मयज्ञ के कार्य में एक आहुति मात्र दी है। तुम्हारे पास किसे देना है यह समस्या नहीं होगी। लाखों आत्माएं तुम्हारे पास केवल और केवल आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आएंगी। मैं घबरा गया और मैंने पूछा, मैं कैसे पहचानूंगा?
कि कौन सी सुपात्र है, कौन सी नहीं है। गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, यह तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। कौन सी आत्मा सुपात्र है और कौन सी नहीं, यह तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता है। तुम्हारे क्षेत्र में केवल आत्मज्ञान बांटना ही आता है। अब प्रश्न सुपात्र आत्माओं का है। उन आत्माओं का यह अंतिम ठिकाना है। इसके आगे अब यह अनुभूति उन्हें किसी को नहीं देनी है। वह जो अनुभूति मिली है वह केवल उनके कल्याण के लिए है, उनके मोक्ष के लिए है। अब यह उन आत्माओं का क्षेत्र है। वे मोक्ष पाकर तुम्हें गुरु दक्षिणा कितने जन्मों में देंगी, क्योंकि यह जन्म उन आत्माओं का भी अंतिम जन्म होगा। पर इस बात का एहसास कितनी आत्माओं को होगा, क्या मालूम। तुमसे 3 प्रकार की आत्माएं यह आत्मज्ञान ग्रहण करेंगी। पहली तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर इसी जन्म में उसे संभाल कर रखेगी और उसके सहारे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति करेगी। मोक्ष प्राप्त कर इसी जन्म में गुरु कृपा के ऋण से मुक्त हो जाएगी और अपना मोक्ष प्राप्त कर अपनी गुरु दक्षिणा इसी जन्म में दे देगी। दूसरी वह आत्मा होगी जो आत्मज्ञान को ग्रहण करेगी लेकिन ध्यान नहीं करेगी और वह उसके अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगी, क्योंकि इस जन्म में वह सांसारिक माया में उलझकर ध्यान नहीं कर पाएगी और फिर ध्यान करने के लिए ही अगला जन्म लेगी और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगी। अपने अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त कर अपनी गुरु दक्षिणा तुम्हें अर्पित करेगी। और जो तीसरी आत्मा होगी वे इसी जन्म में सारी अनुभूति ग्रहण कर लेगी, तुम्हारे सानिध्य में समग्र ज्ञान ग्रहण करेगी, केवल इस सांसारिक मायाजाल में अटक कर ध्यान नहीं करेगी। तो ये संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान ले चुकी होगी और इनकी दशा बड़ी विचित्र होगी। ये दूसरा जन्म नहीं ले पाएगी क्योंकि ये इसी जन्म में मोक्ष चाहती है, लेकिन मोक्ष के लिए अपनी स्थिति इस जन्म में बनाई ही नहीं, इसीलिए मोक्ष भी नहीं मिल सकता। नया जन्म ये लेना ही नहीं चाहती है, इसीलिए नया जन्म भी नहीं मिल सकता है। ऐसी आत्मा भूत योनि को प्राप्त करेगी, क्योंकि अपने जीवन काल में इस आत्मा ने सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर जीवन में उसके अनुरूप आचरण नहीं किया। तुम्हारे जीवन काल में ऐसी कई आत्माओं को भूत योनि प्राप्त होने वाली है। फिर कोई सद्गुरु जब इनके लिए प्रार्थना करेंगे, इनके ऊपर कृपा करेंगे, तभी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक ये सालों भटकती रहेंगी। इस प्रकार भटक रही कई आत्माएं इस जीवन में तुमसे मोक्ष भी प्राप्त करेंगी। ये भी वे आत्माएं ही हैं जिन्होंने भूत योनि इसीलिए प्राप्त की क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया पर ब्रह्म साधना नहीं की थी। तुम्हारे मार्फत कई आत्माओं को भूत योनि मिलेगी और कई भूत योनि की आत्माएं तुमसे मोक्ष भी प्राप्त करेगी। यह प्रकृति का चक्र है। एक झाड़ को बोता है और एक झाड़ के फल खाता है। यह तो चलते रहता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम तो साक्षी भाव रखकर बस देख ही सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते हैं। सद्गुरु केवल माध्यम है, मोक्ष के निमित्त है, मोक्ष के। पर वास्तव में मोक्ष प्रत्येक आत्मा को स्वयं प्राप्त करना होता है। सद्गुरु आत्मा को मोक्ष का मार्गदर्शन भर कर सकते हैं, मोक्ष दे नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष ध्यान की उच्च अवस्था है। प्रत्येक को नियमित ध्यान साधना कर वह प्राप्त करनी होती है। मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है जिसमें शरीर के दोष सूक्ष्म रूप से छूटी जाते हैं। बस स्थूल शरीर बाकी रहता है और शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और जो रह जाता है वह आत्मा है। अब आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, या यह कहा जा सकता है कि शरीर का संपूर्ण बोध समाप्त हो जाता है और आत्मा परमात्मय हो जाती है। आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यह समझिए कि जीते जी मर जाना ही मोक्ष है। अब कोई आसक्ति नहीं रही। आसक्ति विहीन शरीर हो गया। सबसे बड़ी आसक्ति
वो भी जीने की वह भी समाप्त हो गई, तो जीते जी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो गई। अब शरीर की मृत्यु कभी भी आए, क्या फर्क पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो और लोगों की सेवा करनी है, यानी अभी भी कर्ता का भाव जीवित है। कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है, करने वाला और करवाने वाला दोनों एक ही है, तो तुम किसकी सेवा करोगे और सेवा के कारण ही कर्ता का भाव क्यों पकड़े हो। वास्तव में सेवा भावना भी सीढ़ी है, उसी को पकड़ लिया। वास्तव में सेवा एक सीढ़ी है, जिस सेवा की सीढ़ी से मोक्ष रूपी मुकाम हासिल करना होता है। लेकिन कई आत्माएं सेवा में ही अटक कर रह जाती है। हम कोई भी कार्य करें, कर्ता के भाव से नहीं बच सकते हैं। इसलिए इस सेवा भाव के कर्ता के भाव से भी साधक को बचना चाहिए। कभी किसी परिस्थिति के कारण या अपने पुण्य कर्म के कारण किसी साधक को किसी सद्गुरु की सेवा का अवसर मिलता है, तो उसे अहोभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त होना प्रत्येक आत्मा का प्रयत्न होता है। आत्मा चाहे देहधारी हो या देह के बिना, सद्गुरु का कार्य दोनों ही आत्माएं करती रहती है। इसीलिए सद्गुरु के कार्य कभी नहीं रुकते हैं। हाँ, सद्गुरु स्वयं ही न चाहे वह अलग बात है, अन्यथा कई मृत आत्माएं जो शरीरधारी न हो भी सद्गुरु के छोटे से छोटे आदेश को भी लेने के लिए आतुर रहती है। वे राह देखती रहती है कि कब कोई आदेश सद्गुरु दे और वे कब उस कार्य को करे, क्योंकि वे गुरु कार्य कर अपने मोक्ष का मार्ग साफ करती रहती है। फिर वह आत्मा किसी भी व्यक्ति को माध्यम बनाकर कार्य संपन्न करा लेती है। इसीलिए एक सद्गुरु के हाथ से कम समय में बड़ा विशाल कार्य संपन्न हो पाता है। मैं कोई विशेष पुण्य आत्मा हूँ, इसीलिए ऐसा गुरुदेव की सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है। ऐसा सोचकर मैं का अहंकार किया तो भविष्य में कभी अवसर नहीं मिलता है। जब भी कभी अवसर मिले तो वह सद्गुरु की करुणा का ही फल है, यह समझकर करुणा को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही यह अवसर मिला है और उसके माध्यम से ही अगला अवसर भी मिलेगा। यह सब मैं अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे जीवन, तुम्हारे समय की परिस्थिति के आधार पर अनुभव आएंगे। अनुभूतियां सदैव समय व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती रहती है। तुम्हें तुम्हारे अलग अनुभव आएंगे। उस जंगल में भी जंगली केलों के जंगल थे। वहाँ के पशु भी वे खाते थे, विशेष तौर पर बंदर आदि। उन केलों का आकार सामान्य केलों की अपेक्षा बड़ा था और बीच में एक लंबी काली धारी वाले बीज होते थे, और सामान्य केले से उनका स्वाद थोड़ा अलग ही था। हम साधारणतः उनके छिलके निकालकर उन्हें धूप में सुखाकर रखते थे, बाद में उन्हें कंदमूल की तरह खा सकते थे। एक लाई पत्ता होता था, वह भी बड़ी मात्रा में सब जगह पाया जाता था। उस लाई पत्ते को पत्थर के बर्तन में उबाल कर खाते थे। कभी बड़े बड़े मोटे हरे बांस में पानी और वे पत्ते भरकर उसे बंद कर आग में डाल देते थे। बांस के अंदर का पानी उबलता था और पत्तों को बांस के रस में पकाता था। उस सब्जी को वहां सब खाते थे। सुबह से लेकर रात तक बांस का उपयोग अलग अलग रूप में होता था। बांस के पत्तों को उबालकर खाते थे, अच्छे खट्टे मीठे लगते थे। बांस की गांठ जिस स्थान पर रहती, उस स्थान से थोड़ा ऊपर काट कर पानी पीने के लिए प्याला बनाया जाता था, और अधिक काटकर उस बांस का उपयोग खाना पकाने के काम आता था। उस बांस के टुकड़े में कंदमूल डालकर ऊपर से केले के पत्ते से बंद कर दिया जाता था, और बाद में केले के पत्ते से बंद सिरे को ऊपर रखकर बांस को आग में रखकर पकाया जाता था। लेकिन एक बांस का टुकड़ा एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था।
क्योंकि ऐसे पकाने पर बांस का रस भी उस कंदमूल में मिश्रित होकर एक लंबा रोल बन जाता था, जिसे सदैव बांस को खड़ा काट कर ही निकाला जाता था। उसका स्वाद भी खट्टा मीठा लगता था। कभी कभी केलों को बांस में तेज पत्तों के साथ भी पकाया जाता था। बांस का उपयोग नल के समान भी किया जाता था। पहाड़ पर जिस स्थान से पानी आता था, बांस को खड़ा काट कर उसके दोनों सिरे नुकीले बनाकर एक सिरा पहाड़ में उसी स्थान में घुसा दिया जाता था और दूसरा सिरा नुकीला बनने के कारण पानी को एक धार बनाने में काम आता था। और यह बांस का टुकड़ा नल के समान काम करता था। कच्चे बांस को चबाकर सुबह दांत मांजने के काम में लेते थे। कुटीर बनाने में बड़ी मात्रा में बांस का उपयोग होता था। हवन में भी बांस का उपयोग होता था, पर बांस को हवन में डालते नहीं थे, बांस को जलाते नहीं थे। बांस की चटाई बनाने पर वह आसन का कार्य करती थी। बांस से बनी टोकरी बरसात में छतरी जैसी उपयोगी होती थी। वास्तव में बांस जंगलों में सहजता से बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते थे। बांस कई कई वर्षों तक रहते हैं। उनके पेड़ों की आयु भी बहुत होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।